हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड के एपिसोड 8 को। एपिसोड की शुरुआत में कार से हिट होने के बाद हम सर को रोड पर देखते हैं। फू सर को इस कंडीशन में देख वहीं पर रोने लगता है। जिस कार ने सर को हिट किया था उनका टारगेट फू था, लेकिन सर के बीच में आने की वजह से वो हिट हो गया। जब वो सर को इस कंडीशन में देखते हैं तो वो फू को साइड करके सर को अपने साथ कार में ले जाते हैं। फोन का पीछा नहीं कर पाता तो वो सीधे विम को कॉल करता है। इसके बाद हम सीधे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां फू, विम और ओजोन आ रहे थे। सर के डैड ने पता लगा लिया था कि उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है। वो अब भी बहुत परेशान था। विम उसे इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के लिए बोलता है। वो कहता है सर इतनी आसानी से नहीं मर सकता। सर की मॉम का असिस्टेंट रूम के बाहर खड़ा था तो फू सबसे पहले उसके फेस पर जोर का पंच मारकर कहता है तुम सर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। विम फू को रोकता है तो असिस्टेंट ओजोन से बोलता है रात्रि ने किसी को भी सर से मिलने से मना किया है और उनका एक ही बेटा है, इसलिए वो सर के लिए वरीड हैं। ओजोन बोलता है मैं जानता हूँ कि सर ही उनका बेटा है, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तब तो तुम जानते हो कि वो बेटा कौन होगा और तुम आगे चलकर किसे सर्व करोगे। ये मत भूलो कि मेरी मॉम को एक वारिस की नीड है। ये सुनकर असिस्टेंट सीधे रात्रि को कॉल लगाता है। फोन कट होने के बाद वो ओजोन से बोलता है आप सब अंदर जा सकते हो, लेकिन रात्रि के यहाँ पहुँचने के बाद चुपचाप यहाँ से चले जाना। वो तुम सबको ये मैसेज देना चाहती हैं। ये सुनकर ओजोन बड़े टशन में कहता है तो तुम भी रात्रि को मेरा एक मैसेज सेंड कर देना। वो मेरा फेस इतनी बार देखेगी कि वो मेरे फेस को देखकर पक जाएगी। अगले सीन में विम फू को रूम में अकेला छोड़कर डॉक्टर से बात करने चला जाता है। सर को अब भी होश नहीं आया था तो फू रोते हुए उससे सॉरी बोलकर कहता अगर मैं उस टाइम तुमसे दूर नहीं गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी सर को होश आने लगता है। वो फू को देखते ही उससे पूछता है तुम कौन हो? ये सुनकर फू बिल्कुल शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम इस दुनिया के सर को उसी व्हाइट बॉक्स में देखते हैं जहां उसे अचानक से होश आता है। वो अपने आप को उस प्लेस पर देखकर खुद भी शॉक में था जहां उसकी तरह ही दिखने वाला सर उससे कहता हम दोनों दोबारा से मिल गए। ये बोलते हुए वो स्माइल कर रहा था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां फू काफी सैड होकर सर से मिलने हॉस्पिटल आ रहा था। वो विम की कही बात को याद करता है जहां विम ने उससे कहा था डॉक्टर ने बोला है कि सर को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो गई है। रूम के अंदर सर डॉक्टर से झगड़ रहा था कि आपको अब मुझे घर जाने देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर उसकी कंडीशन को मॉनिटर करना चाहता था। तब तक फू भी रूम में एंटर करता है तो डॉक्टर वहां से चला जाता है। फू सर से पूछता है तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन सर कहता है सबसे पहले तुम ये बताओ जब मुझे होश आया तुम रो क्यों रहे थे और मेरे रूम में क्या कर रहे थे, और डॉक्टर को बुलाने के बाद तुम सीधे यहाँ से क्यों चले गए? तुम जब चाहे आते हो और जब चाहे चले जाते हो। ये सुनकर फू कहता है मैं इसलिए चला गया था क्योंकि तुमने ये बोला कि तुम मुझे नहीं जानते हो। सर कहता है दोबारा ऐसा मत करना, ये बहुत अनोइंग है। मुझे उन लोगों से नफरत होती है जो रोते हैं, क्योंकि रोने से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वो दोबारा से सर से पूछता है क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते हो? तो सर कहता है मुझे तुम्हें क्यों जानना चाहिए, मुझे बस इतना याद है कि मुझे फीवर था और मैं अपने कॉन्डो में सो रहा था और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ था। फू सर के हेड पर एक स्कार नोटिस करता है। वो उसे चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है कि तभी वहाँ सर की मॉम रात्रि की एंट्री होती है। ये देखकर फू रात्रि पर गुस्सा करके कहता है सर कल से यहाँ एडमिट है और अब तुम उसे चेक करने आई हो। लेकिन रात्रि सर से बोलती है मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि ये लड़की तुम्हारी फियांसे है। सर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फू काफी शॉक था। अब हमें उसी डायमेंशन को दिखाया जाता है जहाँ इस दुनिया का सर फंसा हुआ है। वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरा सर कहता है अभी तुम्हारे जाने का टाइम नहीं हुआ है और तुम्हें फू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल सेफ है क्योंकि हर वर्ल्ड में वो सेफ रहेगा। सर को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है तुम बोलना क्या चाहते हो? तो दूसरे डायमेंशन का सर कहता है चाहे कोई सा भी डायमेंशन हो हम सब उलझे हुए हैं और मैं जानता हूँ कि तुम भी डीप डाउन ये जानते हो कि ये तुम्हारा ड्रीम नहीं है। सर उससे पूछता है तो ये कौन सा प्लेस है? तो दूसरे डायमेंशन का सर उसे बताता है कि ये टाइम डायमेंशन है और हर डायमेंशन का सर यहाँ आ चुका है। क्यों ना हम एक दूसरे की टाइम लाइन्स को ही देख लें। मुझे भी नहीं पता कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन हम सब
फू नाम से कनेक्टेड हैं। वो सर को अपनी दुनिया की टाइमलाइन दिखाता है, जहाँ जब स्कूल टाइम में फू का पेपर फोन कप विंडो से सर के पास आया था तो इस टाइमलाइन वाले सर ने उसे जवाब दिया था। दूसरे डायमेंशन वाला सर कहता है, मैंने उस दिन उसे इसलिए जवाब दिया क्योंकि मुझे एक ड्रीम आया था। मैंने फू और अपने आप को दूसरे वर्ल्ड में देखा था, जहां हम दोनों को एक दूसरे से मिलने में पूरे 10 साल लग गए। वो सर को एक एक करके सारी टाइमलाइन की स्टोरी दिखाता है, जिसमें फू और सर एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं। वो कहता है हर डायमेंशन में हमारी पर्सनालिटी अलग अलग है, लेकिन बस एक बात कॉमन है कि फू ही वो पर्सन है जो हमें चेंज कर सकता है। एक डायमेंशन में सर और फू बॉस और सेक्रेटरी हैं, जहां सर फू को काफी बुरी तरह से ट्रीट करता है, लेकिन जब उस पर किसी के द्वारा अटैक किया जाता है तब वो दूसरे वर्ल्ड को देख पाता है और साथ ही उसे अलग अलग हर वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि फू ही सर का पार्टनर है और इस तरह से वो उस वर्ल्ड के साथ साथ हर वर्ल्ड में एक होते हैं। अपने सामने इतने सारे डायमेंशंस की स्टोरी को एक साथ देखकर सर बहुत ज्यादा शॉक में था, तो दूसरे डायमेंशन का सर उससे कहता है कि अब तुम्हें समझ आया, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन फू ही हमारी लाइफ में एक लाइट की किरण है। मैं भी यहाँ आने से पहले ये सारे डायमेंशंस देख चुका हूँ और अब मेरी टर्न थी तुम्हें ये सब दिखाने की, और फ्यूचर में तुम दूसरे डायमेंशन के सर को ये सब दिखाओगे। लेकिन सर उसकी बात को इग्नोर करके कहता है, मुझे अभी यहाँ से निकालो, मुझे फू से मिलने जाना है। लेकिन दूसरे डायमेंशन का सर कहता है, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते हो जब तक जो सर तुम्हारे वर्ल्ड में है वो अपने वर्ल्ड में वापस नहीं पहुंच जाता है। सर उस पर अटैक करना चाहता था, लेकिन उन दोनों के बीच एक ट्रांसपेरेंट वॉल थी, जिस वजह से वो दूसरे डायमेंशन के सर पर अटैक नहीं कर पाता। इधर फू जिनको बता रहा था कि सर मुझे नहीं जानता है, उसे ये आइडिया तक नहीं है कि मैं कौन हूँ और हम दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप था। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि वो मेरा वाला सर है भी या नहीं। और जब उसने अपने फियांसे को देखा तब उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट नहीं किया। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसे बता दूं कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ? ये बोलकर वो रोने लगता है। वो कहता है, मुझे उसे पहले ही अपनी फीलिंग्स को बता देना चाहिए था कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। अगर मैं उसे वापस जाने के लिए फोर्स नहीं करता तो ये सब कुछ नहीं होता। जिन तो ये बात पहले से ही जानता है कि सर किसी पैरेलल वर्ल्ड से नहीं आया था, क्योंकि उसने उसका माइंड रीड कर लिया था। पर वो फू को कंसोल करके कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रात को फू अपने कॉन्डो की बालकनी के पास बैठकर सर को याद करके कहता है, तुमने अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं किया। हम जानते हैं कि सर ने फू से प्रॉमिस किया था कि अब से वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये बोलकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और दूसरी तरफ सर अब भी उसी टाइमलाइन डायमेंशन में फंसा हुआ था, जहां वो भी फू के लिए बहुत परेशान था। अगले दिन हॉस्पिटल में विम सर पर गुस्सा करके कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ऐसा क्यों किया और तुम अपनी मॉम के ऑर्डर को कैसे फॉलो कर सकते हो? सर कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो दोनों लड़ने वाले थे, लेकिन रोम आकर विम से कहता है, मुझे लगता है कि सर के ब्रेन में चोट लगने की वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज है। विम सर से कहता है, क्या तुमने उससे कहा कि तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? वो तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड है। मेरे साथ साथ रोम, तुम्हारा भाई ओजोन और पूरी यूनिवर्सिटी ये बात जानती है। तुम्हारी मॉम भी ये बात जानती है, इसलिए ही उन्होंने तुम्हारे फियांसे को यहाँ भेजा है। पिछले महीने तो तुम फू के लिए पागल हो रहे थे, लेकिन अब तुम्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या फील करता है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सर को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कहता है, फू मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है। ये सुनकर विम कहता है, तुम ऐसे पर्सन हो, मुझे नहीं पता था। वो सर कहाँ चला गया जो अपनी मॉम को अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने देना चाहता था, और जिसने ये बोला कि वो फू के लिए अपनी मॉम से फाइट करेगा। ये सब बोलकर विम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रोम सर से कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ सर की फियांसे ल्यूक सर के लिए फ्लावर्स लेकर आती है, जहाँ वो सर से कहती है, तुम्हारे एक भी फ्रेंड को अच्छे से बात करना नहीं आता है। ये सुनकर रोम सर से बोलता है, तुम्हारी फियांसे कितनी रूड है, वो लोगों की बातें सुनती है। ल्यूक रोम पर गुस्सा करने लगती है, तो सर उससे कहता है, तुम्हारे पास लाइफ में और कोई काम करने के लिए नहीं है जो तुम मुंह उठाकर मुझसे मिलने आ गई। ल्यूक कहती है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और मुझे तुम्हारी टेक केयर करनी है। लेकिन सर बोलता है, मैंने कब तुमसे ये सब करने को बोला? ल्यूक गुस्से में सर से कहती है, तुम्हें इस तरह से मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। तो सर कहता है, जाओ, जाकर मेरी मॉम से कंप्लेन कर दो।
और उन्हें थैंक्स भी बोल देना कि उन्होंने तुम जैसी लड़की को मेरे लिए चूज किया जो मुझे पागल कर देगी। रोम को ल्यूक पर हंसी आ रही थी। वो बोलता अगर मैं इसकी जगह होता तो कब का इस रूम से जा चुका होता, लेकिन ये अब भी यहीं पर है। क्या इसे बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग फील नहीं हो रहा है? ल्यूक सर से पूछती है तुम ये सब उस लड़के की वजह से कर रहे हो, राइट? सर गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तब जाकर वो लड़की वहाँ से जाती है। ल्यूक के वहाँ से जाने के बाद रोम सर से कहता है जैसा विम ने बोला था ये लड़की बचपन से ही इतनी चिपको और पॉजिटिव है, बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह। तुम कैसे इस लड़की से शादी कर सकते हो? सर रोम से पूछता है क्या सच में मुझे कार ने हिट किया था? रोम उसे बताता है हाँ, तुम्हें 9 तारीख को कार ने हिट किया था और आज 11 तारीख है। सर तो अब भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। तो रोम कहता है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन तुम फू के साथ ही अच्छे लगते थे। ये बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में विम सर को गालियाँ देते हुए हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था कि तभी वो जिन को वहाँ देखता है, जो सर के रूम के डोर को दूर से खड़ा देख रहा था। विम अपने मन में कहता है मैं अपने दोस्त की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। तो जिन उसकी तरफ देखता है। विम जिन से पूछता है फू कैसा है? तो जिन कहता है वो अच्छा नहीं है। ये सुनकर विम कहता है मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं अपने दोस्त की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। जिन कहता है तो तुम फू की वजह से सर पर गुस्सा कर रहे थे? तो विम कहता है हाँ, सर ये बोल रहा है कि वो फू को नहीं जानता है और वैसे भी इस मैटर में सिर्फ डॉक्टर ही हमारी मदद कर सकता है। जिन विम को फू की साइड लेने के लिए थैंक्स बोलता है तो विम को अचानक से वो मोमेंट याद आ जाता है जब जिन ने उसके लिप्स पर किस किया था। वो अपने आप से कहने लगता है मुझे वो बात भूल जानी चाहिए। वो एक साथ बहुत सारी बातें सोच रहा था जिस वजह से जिन उसकी एक बात भी ठीक से नहीं सुन पा रहा था। वो विम से पूछता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो विम कहता है मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे किस किया था, लेकिन फिर वो कहता है मैं तुम्हें ये बात क्यों बता रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हम फू को देखते हैं जहाँ ल्यूक उससे मिलने आती है। वो कहती है सर की मॉम ने मुझे बताया कि तुम सर को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सब करने का आइडिया किसने दिया, लेकिन सर को सिर्फ लड़कियां पसंद हैं। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी तुम्हें लाइक नहीं करेगा। ये सुनकर फू ल्यूक से पूछता है तुम एक लड़की हो तो क्या सर तुम में इंटरेस्टेड है? ल्यूक उस पर गुस्सा करके कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं उसकी फियांसे और फ्यूचर वाइफ हूँ। उसकी मॉम ने मुझे उसके लिए चूज किया है। लेकिन फू कहता है अगर सर सच में तुम में इंटरेस्टेड होता तो तुम मुझे यहाँ परेशान करने नहीं आती। ये सुनकर ल्यूक उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन तभी टी वहाँ आकर ल्यूक का हाथ पकड़ लेती है। वो ल्यूक से कहती है जब एक लड़का एक लड़की को थप्पड़ मारता है तो उसे बुलिंग कहते हैं, लेकिन जब एक लड़की दूसरी लड़की को थप्पड़ मारती है तो उसे फेयर गेम कहते हैं। क्या तुम मेरा थप्पड़ खाना चाहती हो? ये सुनकर ल्यूक तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन टी फू से पूछती है अभी इसी वक्त मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फियांसे भी है? फू कुछ बोलता उससे पहले ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में रोम सर से बोल रहा था तुम दूसरी बार भी हॉस्पिटल से भाग कर आ गए? तो सर कहता मैं भाग कर नहीं आया हूँ, बल्कि डॉक्टर ने बोला कि मैं बिल्कुल फाइन हूँ। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी टी नालिन के साथ वहाँ आकर सर से बोलती है तुम फू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सर उसे भी नहीं पहचान पाता। तो टी कहती है कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने बॉयफ्रेंड को कैसे भूल सकते हो? पहले तो तुम ये बोलते हुए घूमते थे कि फू तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन रोम टी से कहता है मेरे फ्रेंड के ब्रेन में इंजरी हुई है। ये सुनकर टी कहती है अच्छा तो सर का दिमाग चलना बंद हो गया है, लेकिन वो कैसे अपने फियांसे को फू को थप्पड़ मारने दे सकता है? कम से कम उसे अपने बॉयफ्रेंड को एक बार तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक डॉग भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट होता है। ये सुनकर सर टी से पूछता है क्या फू को ल्यूक ने थप्पड़ मारा है? नालिन सर को सब कुछ बताती है तो सर सीधे फू से मिलने के लिए वहाँ से भागता है। इधर फू ब्रिज पर बैठकर हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। सर उसके पास आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो? फू बोलता है मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा? सर बोलता है तुम्हारा नाम फुकान है, राइट? मेरा नाम सरस है, शॉर्ट में तुम मुझे सर कह सकते हो।
फू कहता है मैं ये बात जानता हूँ। तो सर कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता? कोई भी मुझे मेरे फुल नेम से कभी नहीं बुलाता है। फू बोलता है तुम्हारी लाइन आईडी का नाम यही है। तो सर पूछता है क्या हम कपल हैं? हर कोई ये बोल रहा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और स्टॉक के प्राइस याद हैं। ये सुनकर फू कहता है ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। मुझे भी पहले तुम याद नहीं थे। मैं स्कूल और कॉलेज दोनों में ही तुम्हारा जूनियर रहा हूँ। मैं आर्ट फैकल्टी में पढ़ता हूँ। कैफेटेरिया का फूड बहुत अच्छा होता है, स्पेशली एग्स। तुमने भी मेरे साथ एग्स को खाया है। हर मॉर्निंग मैं ब्रेड के साथ ग्रीन टी पीता हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए हर दिन वो बाय करके लाते थे। फाइनली वो सर से पूछता है क्या तुम पैरेलल वर्ल्ड में बिलीव करते हो? ये सब वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि पास्ट में सर ने भी फू से यही सवाल पूछा था, लेकिन प्रेजेंट में सर बोलता है ये सब कुछ नॉनसेंस बातें हैं। ये सुनकर फू कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया है। तुम मेरे वाले सर नहीं हो। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये बोलकर वो हेडफोन्स पर दोबारा से गाने सुनने लगता है और सर भी वहाँ से चला जाता है। फू देर रात तक वहीं पर बैठकर गाने सुनते हुए सर को याद कर रहा था। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं विश करता हूँ कि मैं टाइम बदल पाता। वो सर को आई लव यू बोलते हुए कहता है क्या तुम मेरे पास वापस आ सकते हो? मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। जिस टॉय को सर ने वेंडिंग मशीन से निकाल कर फू को दिया था, वो उस टॉय की तरफ देखकर सर के साथ बिताए सारे मोमेंट्स को याद करके वहाँ से भागता है। इधर हम सर को रोड क्रॉस करते हुए देखते हैं, जहाँ फू भागते हुए उसके पास आकर कहता है तुमने जब भी बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि अब ये सब बोलने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब मुझे फाइनली एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे वाले सर नहीं हो, लेकिन मैं बस तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि तुम उसे मेरा एक मैसेज दे देना। वो जहाँ भी है बस उसे ये बात बता देना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और गुड बाय भी बोलता हूँ। ये बोलकर फू रोते हुए टर्न होता है कि तभी सर के हेड में बहुत जोर से पेन होता है। वो सीधे फू का हाथ पकड़कर उसे रोककर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? वो बहुत प्यार से फू की तरफ देख रहा था। एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब सर के हेड में बहुत जोर से पेन हुआ था, तब फाइनली जिस दुनिया से वो आया था वो अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। उसकी नींद खुलती है तो वो बेड पर सो रहा था। तारीख 11 दिसंबर थी, जहां उसे विम के बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे। वो अपने आप से पूछता है क्या वो एक ड्रीम था, लेकिन वो इतना रियल क्यों लगा। वो विम को कॉल करता है तो विम उससे कहता है तुमने 3 दिन पहले बोला था कि तुम्हें फीवर है, मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। सर तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में था। वो अपने रूम से बाहर आता है तो उसे अपने रूम के डोर पर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत डोर ओपन करता है तो देखता है कि एक लड़का जो फू जैसा ही दिखता है, वो उसके डोर पर एक बैग टांग रहा था। फू कहता है तुम कई दिन से बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हारे लिए वरीड था। विम ने बोला कि तुम्हें फीवर है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बाय करके तुम्हें दे दूं। सॉरी, ऐसा लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो। ये बोलकर वो सर को स्नैक्स पकड़ाकर वहां से जाने लगता है। सर फू की कही उस बात को याद करता है जब उसने उससे पूछा था क्या तुम पैरेलल वर्ल्ड में बिलीव करते हो। इस बात को याद करके सर फू का हाथ पकड़कर उससे पूछता है तुम्हारा नाम फुकान है, राइट? फू शॉक होकर उससे बोलता है तुम मुझे जानते हो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।